होता है सर नहीं है सही में। वो एक आध बच्चे को नहीं होगा ना, बाकी तो होंगे। सर नहीं है। प्रतीक को भी नहीं है। बहुत बढ़िया। सौम्या कोई डाउट? गुड इवनिंग तो आगे बेटा, गुड इवनिंग। नहीं सर कोई डाउट नहीं डीपीपी। नो सर नो डाउट। बेटा 3-4 बच्चों की बस आवाज आ रही है, बाकी कहाँ है? 67 बच्चे दिखा रहे हैं मुझे यहाँ पे। नो डाउट सर नो डाउट। नो डाउट सर। नो डाउट है सर। नो डाउट सर। अच्छा सर मेरे को एक क्वेश्चन था। आदि एक सेकंड रुक जाओ बेटा। आदि बेटा अगर सुन नहीं पा रहे हो तो बाकी सबको आवाज आ रही है आई थिंक। अपना नेटवर्क चेक करो। सर आपकी वॉइस ऑडिबल। यस सर यू आर ऑडिबल। राइट अरे मेरे को पूछना था कि ये जो वेव ऑप्टिक्स आती है इससे सवाल आते हैं जेई में? हाँ बेटा क्यों नहीं आते, आते हैं। बच्चों को समझ में ही नहीं आते तो इस वजह से आते हैं, बिल्कुल आते हैं सर। कौन सा वेव ऑप्टिक्स? हाँ बेटा वेव ऑप्टिक्स। हाँ बेटा अच्छा काफी। तो साउंड भी वेव है, स्ट्रिंग भी वेव है, तो एक्चुअली वेव के ऊपर 3-4 सवाल आ जाते हैं। मतलब 2-3 तो है, नॉर्मल है। नहीं सर मेरे भैया कहते थे कि वो चीजें जो है बच्चों को समझ में नहीं आती, उससे क्वेश्चन नहीं आते इस वजह से। नहीं समझ में नहीं आती इसलिए आते हैं। बच्चों को नहीं आती वो बात अलग है। सर आप पढ़ाओगे? नहीं बेटा मेरे को भी नहीं आती। सर हाँ आर्यन बोले। सर एक बच्चे ने डाउट पूछा था कि मटेरियल्स हैविंग नॉन लीनियर वोल्टेज करंट रिलेशनशिप आर ओमिक, नॉन ओमिक, बैटरीज एंड कैपेसिटर। नॉन-ओमिक। सर एक बार एक्सप्लेन लीनियर होती है। बस सिंपल एक होता है एक सेकंड, एक होता है नॉन ओमिक। लीनियर क्या होता है बेटा लीनियर मतलब एक स्ट्रेट लाइन, नॉन लीनियर मतलब जो स्ट्रेट लाइन नहीं है। ग्राफ में स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, जो वीआई ग्राफ होता है। लीनियर तो ओमिक मटेरियल्स की होती है। जो दिखने में अच्छे ना लगे वो वाले ग्राफ। सर कैपेसिटर ओमिक होता है? कैपेसिटर नहीं बेटा, कैपेसिटर तो दूसरी चीज ही है। कैपेसिटर इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। कैपेसिटर दूसरा कंपोनेंट है कैपेसिटर का, हाँ मतलब वो अलग कंपोनेंट है, रेजिस्टर अलग कंपोनेंट है। तो वैसे भी सर एसी में यूज होता है। बेटा ये कैपेसिटर्स होते हैं जो एनर्जी स्टोरेज के लिए एक्चुअली यूज होते हैं। मतलब एसी में यूज होते हैं सर वो तो। लेडेन जार। सॉरी जहाँ पे सर जहाँ पे फ्लक्चुएट हो जाता है वोल्टेज। नहीं बेटा एक्चुअली होता क्या है कि मतलब किसी भी इंस्ट्रूमेंट जैसे पंखा वगैरह होता है, आप कभी अगर ट्रेन में ट्रेवल किए हो तो जनरल डब्बों के अंदर कभी कभार पंखे चलते नहीं है, तो कोई पेन डाल के चलाता है तो चल जाते हैं। किसी ने नोट किया है अगर कोई चल रहा? यस सर यस सर। तो अगर ऐसे पंखे होते हैं जिन्हें पेन डाल के चलाना पड़े या फिर खुद थोड़ा सा इनिशियल हमें टॉर्क देना पड़े, ऐसे पंखों के अंदर एक्चुअली कैपेसिटर खराब होता है। तो मतलब कैपेसिटर करता क्या है कि जब कोई चीज स्टार्ट होती है तो उसको इनिशियली काफी ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। वो इनिशियल एनर्जी अगर हम सिंपल सेटअप लगाएंगे तो उससे नहीं मिल पाता। तो इसीलिए हमें कैपेसिटर के छोटे छोटे कैपेसिटर्स लगाने पड़ते हैं, ताकि एक साथ जब उसको एनर्जी दें तो वो एक बार स्टार्ट होता है। स्टार्ट होने के बाद तो आराम से चल जाता है। जैसे कि आपने गाड़ी देखी होगी कि गाड़ी जब इनिशियल धक्का मारना शुरू करते हैं तो जब तक चलती नहीं है तब तक बहुत दिक्कत करती है। यस सर, मैंने इसे फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट से रिलेट कर लिया कि सर फ्रिक्शन पहले हुआ ना। हाँ कुछ वैसा तो कैपेसिटर में तो स्टोर होती है ना, उसमें फिर बाद में रिलीज होती है। हाँ बेटा बिल्कुल। तो पहले स्टोर होती है फिर बाद में रिलीज। सर कैपेसिटर और सेल में क्या डिफरेंस है फिर? बेटा सेल तो हमें कॉन्टिन्यूसली एनर्जी प्रोवाइड कराता है। कैपेसिटर जब इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट होता है वो उस टाइम एनर्जी देता है। सर वो हर इंस्ट्रूमेंट में होता है? फ्लक्चुएट करता है हर लगभग, हाँ बेटा वो हर एक इंस्ट्रूमेंट के अंदर होता है, लगभग हर एक इंस्ट्रूमेंट में होता है। सर तब भी यूज होता है ना कैपेसिटर? क्या बेटा? सर डीपी में से एक डाउट है। डीपी में से एक डाउट है, कौन से क्वेश्चन में बेटा? सर क्वेश्चन नंबर 9। थर्ड डीपीपी या फोर्थ? सर 3B, डीपीपी नंबर 3B। 3B मतलब सर सेकंड डीपीपी बोल रहा है। सर सेकंड बेटा, सेकंड डीपीपी में कहाँ से पहुंच गए तुम? अभी तो हम थर्ड की बात कर रहे थे वैसे तो। सर मुझे फोर्थ में से है सर। अभी तो सेकंड बोल रहे हो, फोर्थ कह रहे हो? नहीं सर वो दूसरा है कोई। सर दोनों का डिफरेंट है। अभी फिर आप बेटा सेकंड वाली तो मैंने अभी डाल नहीं रखी, आप मुझे फोर्थ बताओ। फोर्थ डीपीपी में कौन सा क्वेश्चन है? सर क्वेश्चन 11 नहीं कर पाया मैं। क्वेश्चन 11 एक सेकंड, ये वाला क्वेश्चन इसका आंसर एग्जाम में भी आया था। यस सर। इसका आंसर गलत दे रखा है।
कोई बात नहीं, अभी देख लेते हैं यार, हो सकता है गलत, मतलब आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, लेकिन देख लेते हैं। क्या लिखा है? कनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर आर प्रोड्यूसेस रियल इमेज n टाइम्स द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट देन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। अच्छा, तो सबसे पहले हमें दे रखा है कि रियल इमेज इज n टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इमेज रियल है, सबसे पहले हमें ये पता लगा, कनकेव मिरर है, ओके। तो हम क्या लिख सकते हैं? n टाइम्स द साइज, तो n टाइम्स साइज है, तो मैग्निफिकेशन जो होगा वो -n होगा। क्या ये चीज सबको समझ में आती है? यस सर। यस सर। तो m इज इक्वल टू -n इज इक्वल टू, अब हमारे पास -v/u होता है, और v और u दोनों नेगेटिव होंगे, अगर साइन के साथ रखेंगे तो वो वैसे भी कट जाएंगे। यहाँ माइनस हमारा वैसे ही होता है, माइनस से अगर मैं माइनस काट दूं तो n हो जाएगा हमारा v/u, और हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू nu। क्या सभी को ये भी चीज समझ में आती है? यस सर। यस सर। ओके, नाउ आप ध्यान से सोचिएगा। तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f है। अगर हम सबको साइन के साथ डालें तो 1/-1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू -1/f, क्योंकि कनकेव मिरर की बात हो रही है तो ये भी माइनस ही होगा। सारे माइनस अगर देखे जाएं तो एक दूसरे से कट ही जाएंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। v की जो वैल्यू है, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो v की जगह मैंने nu लग दिया, तो 1/nu प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। और 1/f को हम लिख सकते हैं 2/r, या 2r लिख सकते हैं। एक सेकंड रुकना। f इज इक्वल टू r/2 होता है, ठीक है। तो f को लिख सकते हैं 2/r होगा। ठीक है बेटा, तो 2/r हो गया। ओके, एक सेकंड छोड़िए, क्या बोलते हैं हम रबड़। ओके, तो ये 2/r हो गया। नाउ 1/u कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या रह जाएगा? 1/n प्लस 1/1 इज इक्वल टू 2/r। u की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे अगर एलसीएम लें तो क्या हो जाएगा? n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n। यहाँ पे से सॉल्व करके ये आ गया, 2 हमारा डिवाइड में आ जाएगा, r मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इज इक्वल टू u। ये हमारी वैल्यू आ गई, और माइनस इसलिए क्योंकि हमें मतलब इसमें मैंने सबकी वैल्यूज एक्चुअली सबकी साइंस डाल दी, इसलिए इसमें पॉजिटिव आ रहा है। लेकिन हमें पता ही है कि अगर कनकेव मिरर है, रियल इमेज बन रही है, तो हमारा ऑब्जेक्ट फोकस के बाद ही होगा, तो जो u एक्चुअली में आएगा वो ये वाला u आ रहा है हमारा। तो हेंस माइनस। हाँ सर, यहाँ पे सर हमने मैग्निफिकेशन -n क्यों ली सर? यस मैग्निफिकेशन -n क्यों ली? मैं बताता हूँ ना, रियल इमेज के अंदर क्या मैंने बताया। सर कॉनकेव मिरर में तो माइनस थे। नहीं, एक मिनट रुको। मैग्निफिकेशन जब रियल होता है तो मैंने बताया था माइनस होता है, नेगेटिव होता है। यस सर, आपने बताया था। यस सर, बताया था। तो यही तो किया है सर। नेगेटिव तो मैग्निफिकेशन कभी लेते ही नहीं है। अरे कैसी बातें कर रहे हो? m इज इक्वल टू -1 जब होता है तो इसका मतलब रियल इमेज बनेगी, m इज इक्वल टू +1 होगा तो मतलब वर्चुअल इमेज बनेगी। सर वो तो बाद में होता है ना, हम अपने बाद से में थोड़ी क्या ना ले मतलब लेते हैं। अपने पहले दे रखा रियल इमेज है। ये तो मैंने तभी तो समझाया था, m के ऊपर मैंने इतनी सारी कहानी बताई थी। आपने बताया था। यस सर, आपने बताया। सर ECDP का एक बार क्वेश्चन नंबर 2 में भी सर उस क्वेश्चन में हम u को v के टर्म्स में पुट कर सकते थे। बेटा ऐसे पूछा क्या गया है? डिस्टेंस ऑफ द अच्छा, ठीक है। तो अब तुझे अगर इक्वेशन लंबी करनी है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पहले v निकाल ले, फिर उसके बाद उसके अंदर u डाल दे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपने आप आ जाएगा, वो फिर भी आएगा। ठीक है सर, ये n क्या है? n बेटा उसने बोल रखा है कि जो इमेज है वो n टाइम्स है, वो n ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है, वो लेस देन 1 भी हो सकती है। मतलब वैसे तो ग्रेटर देन मैग्निफिकेशन ही हुआ ना यहाँ पे। हाँ बेटा, मैग्निफिकेशन ही है वो। अब वो n जो है वो मतलब ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है, वो n लेस देन 1 भी हो सकती है, बस उसने n टाइम्स बोल दिया इसलिए। यस सर। ठीक है, यस सर, थैंक यू सर। सर क्वेश्चन नंबर 2 आल्सो। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, जस्ट अ सेकंड। Question number 2. Okay. A rod of length 5 centimeter lies on the principal axis of a concave mirror having focal length this rod and closest to the mirror is। अच्छा बेटा, इसके अंदर एक्चुअली वो क्या कह रहा है कि एक concave mirror है like this, इसकी focal length हमारी है 20। वो कहता है जो 5 सेंटीमीटर की जो रॉड है वो प्रिंसिपल एक्सिस पे लेटी हुई है। अब वो प्रिंसिपल एक्सिस पे है तो सही, लेकिन अब उसने क्या कहा
this rod end closest to the mirror is 40 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर। तो अगर ये हम कहें ये 20 तो ये 40, तो जो हमारी रॉड होगी वो कुछ इस तरीके से ऐसे है। तो ये 45, अब हमने हमारी रॉड कितने सेंटीमीटर की है 5, तो 40 से 45 सेंटीमीटर के बीच। क्या ये चीज समझ में आती है? यस सर। अब इसके अंदर आप दो मतलब एक तो सिंपल तरीका है ही लिटरल, मतलब जो हम सिंपल हम मैथमेटिक्स करते ही हैं, जिसमें 1/v + 1/u = 1/f आता है। तो उसमें क्या फर्स्ट पॉइंट और सेकंड लास्ट पॉइंट का अलग अलग ले लेंगे इसमें। हाँ, अलग अलग निकाल लो। तो जैसे अब 40 का आपको याद होगा, जो इमेज अगर ऑब्जेक्ट 40 पे होता है तो इमेज भी 40 पे ही बनती है। सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बनती है। सर वो दूसरी वाली 36 पे -40 आ ठीक है, जाएगा और दूसरी वाली -40 आ जाएगा सर। और जो 45 है 45 का थोड़ा पहले बनेगा। तो ये हमारी ऑब्जेक्ट के लिए 36 पे सर 36 पे बन रहा था। हाँ, 36 पे बनेगा। तो ये अपने आप अब इसकी देखो लेंथ कितनी आ गई, तो 40 - 36 4 सेंटीमीटर आंसर। सर हाँ बेटा बोले। सर पहले वाले क्वेश्चन में सर -2/r ही होना चाहिए, 2/r की जगह। पहले वाले क्वेश्चन में क्या नहीं होना चाहिए सर 2/r की जगह सर -2/r होना चाहिए ना। सन के मिरर का सर फोकल लेंथ तो नेगेटिव होता है। एक मिनट रुको, पिछला वाला क्वेश्चन कौन सा जो हमने ये वाला किया है? यस सर। इसमें क्या कह रहे हैं आप? फिर यहाँ पे सर -2/r होना चाहिए ना, जहाँ पे अपना 2/r लिखा हुआ है। वो माइनस सर ने कैंसिल पहले कर दिया बेटा, वो मैंने यहीं पे कर दिया था ना, यहाँ पे सबके देखो सबके आगे माइनस होना था, तो मैंने सबके साइन पहले ही लगा के पहले ही हटा दिए। सर ये एक नेगेटिव पॉजिटिव पूरा पूरा खेल बिगाड़ देता, पता नहीं क्या। हाँ, इसीलिए तो डिफिकल्ट होते हैं थोड़े से, मतलब थोड़े से ध्यान रखना पड़ता है, इसीलिए हमारे लेवल पे तो नहीं होंगे, ये तो थोड़े अच्छा सवाल है तो इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट हो गया। अभी थोड़ी देर पहले एक और क्वेश्चन कर रहा था, उसमें भी पूरा क्वेश्चन हो गया था, मजा आ गया था मेरे को। लास्ट में फिर वही वाली बात हो गई, नेगेटिव प्लस माइनस वाली ना। हाँ बेटा, समझ में आ गया वाला क्वेश्चन आपको? यस सर। ओके, कोई और कुछ और कोई क्वेश्चन? सर टेस्ट में से डाउट है जो हुआ था अभी। टेस्ट में क्या डाउट आया बेटा? टेस्ट वाला पेपर तो अभी मेरे पास नहीं होगा। उसमें क्या था डाउट वैसे? सर वो उसमें सर वो क्वेश्चन नंबर 5 का सर, उसमें फिगर है सर, वो यहाँ पे पेस्ट नहीं होगा। अच्छा चलो, मैं बाद में एक बार देख के अगली क्लास में बता दूंगा। वो क्वेश्चन पूछ रहा है सर, वैसे फिगर याद है मुझे सर। हाँ बेटा बोले। सर को एक क्वेश्चन था कि सर मुझे पता नहीं सर फिफ्थ है कौन सा, पर सर एक मिरर है सर, वो 60 डिग्री के एंगल पे है, वो 90 पे नहीं सर, 60 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड है, और सर वही क्वेश्चन एक्सिस स्पेस है 10 सेंटीमीटर सर। सर जो इमेज का जो ऑब्जेक्ट की कोऑर्डिनेट्स है वो 10,0 है। ये तो काफी अच्छा क्वेश्चन था। एक मिनट, ये एक सेकंड यही वाला था 10,0 पे जो था। यस सर, यही था। अच्छा, इसका मैंने मिस्टेक दी है। अच्छा, बाद में भी एक मिनट रुको, पहले इस सवाल को डिस्कस कर लेते हैं, ध्यान से सुने। इसका मैं थोड़ा मतलब पहले भी ऐसा एक सवाल करा चुका हूँ, थोड़ी सी शॉर्ट ट्रिक टाइप है, थोड़ा ध्यान से देखना। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है कि अगर ऑब्जेक्ट 60 डिग्री के एंगल पे है तो इमेज भी मिरर से 60 डिग्री के एंगल पे बनेगी? यस सर। 90 के लिए किया था। सभी को ये चीज समझ में आती है? यस सर। ये 60 होगा तो ये टोटल जो होगा क्या वो 120 हो जाएगा? ये भी सबको समझ में आता है? यस सर। ये 120 होगा तो ये 60 होगा, ये भी समझ में आता है? यस सर। ध्यान से सुनना, अगर ये यहाँ से 10 सेंटीमीटर है तो इमेज भी यहाँ से यहाँ पे 10 सेंटीमीटर पे ही होगी, मतलब ये वाला जो होगा वो 10 ही होगा। यस सर। अब ध्यान से सुनना जो बोल रहा हूँ। अब अगर यहाँ पे अगर हम ट्रिग्नोमेट्री लगा दें, एक सेकेंड, यहाँ पे अगर हम सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगा दें तो ध्यान से सुनिएगा, बड़े आसानी से सवाल होगा। क्या इसमें एक को हम देखो, ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया 10 का, क्या आप परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं 10 sin 30 करके? तो 10√3/2 आ जाएगा। यस सर। सिमिलरली आप बेस भी निकाल सकते हैं 10 cos 60 करके, और वो आ जाएगा आपका -5। नेगेटिव किस लिए? क्योंकि ये ओरिजिन था, तो जो भी इस साइड होगा वो पॉजिटिव होगा और जो भी इस साइड होगा वो नेगेटिव होगा। तो आपका x एक्सिस में क्या आ गया? -5, और y एक्सिस में आ गया +5√3। +5√3। यस सर।
सर इसमें √3 को ना क्वेश्चन मार्क बना रखा है। वो बेटा एक्चुअली मिस प्रिंटिंग होगी सर ना, इस वजह से हो गया वो, तो मिस प्रिंटिंग हो गई। कभी कभार ना एक्चुअली प्रोग्रामिंग में तो वो √3 लिखते हैं, लेकिन जब वो शो ऑफ करता है तो वो क्वेश्चन मार्क कर देता है। जैसे कभी कभार ओम का साइन जो होता है वो ओम को जगह वो पता नहीं क्या हैश W बना OHM देता कुछ, है। नहीं सर उसमें W आता है। सर मैं हाँ डर जाता ओमेगा हूँ भी आ actually जाता था देख के। कभी कभार, ओमेगा भी आ जाता था। हाँ तो प्रोग्रामिंग की एक्चुअली दिक्कत है, वो वैसे दिक्कत नहीं थी। सर मैं बाकी डर स्टिल जाता आई हूँ ना ट्राई कि फिर अगली देख बार ऐसा कुछ ना हो। कोई बात नहीं। अब तो क्या ये चीज सबको समझ में आ गई है? यस 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 सर। सर। यस सर। बेटा यही Yes, सवाल था sir. जिसने पूछा था? यस सर यही था। ओके बेटा अभी समझ में आ गया ना? यस सर। ओके चलो अब मैं सर ये टेस्ट में भी था और डीपी में भी था। हाँ डीपी बेटा वहीं से डालूंगा मैं। अब अलग से कितने कितने सवाल बनाऊं? तुम्हारे पेपर भी तो इतने होते रहते। सर हाँ सर बोलो वो बेटा। वैल्यू सर बस चेंज नॉन कर दिया। एक सेकंड, क्या बोल रहे बेटा? सर नॉन ओमिक मटेरियल में हम ट्रांस एग्जाम्पल ले सकते हैं? इसका ट्रांजिस्टर का? यस सर। हाँ दे सकता है बेटा, दे सकता है। जनरली ना सारे ही मटेरियल अगर मैं कहूँ तो नॉन ओमिक ही होते हैं, कुछ ही होते हैं जो ओमिक की तरह बिहेव करते हैं एक्चुअल में। तो कोई भी दोगे जनरली वो सारे ही नॉन ओमिक के होते हैं, अगर सिंपल मटेरियल्स की बात करेंगे तो। जस्ट फॉर नॉलेज पर्पस। अच्छा आप सर सभी ओमिक का मटेरियल क्वेश्चन। की एग्जांपल है। हाँ बेटा अगर प्योर कॉपर लोगे तो होगा, लेकिन कॉपर प्योर मिलता कहाँ है? बात तो सारी वो है, प्योर चीजें बस बनानी पड़ती हैं अपने आप। सर सारे सेमीकंडक्टर नॉन ओमिक। हाँ बेटा सारे सेमीकंडक्टर्स नॉन ओमिक, सारे सेमीकंडक्टर्स नॉन ओमिक, सारे इंसुलेटर्स ओके नॉन ओमिक। अच्छा सर वो नंबर ऑफ इमेज बिटवीन टू इंक्लाइंड मिरर वाला वो वाला टॉपिक रह गया है रिफ्लेक्शन। हाँ बेटा मैंने नहीं कराया वो, एक्चुअली टाइम ज्यादा लग रहा था ना, तो वो मैं बाद में कराऊंगा उसको। और प्रिज्म को मैं बाद में अच्छी तरह कराऊंगा। एक बार पहले सिलेबस कंप्लीट कर लूं मैं, उसके बाद फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ मतलब करंट भी एक बार निपटाऊंगा आप लोगों का, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उस पर आ जाऊंगा। ओके सर। ओके सभी ये वाला क्वेश्चन देखें और सॉल्व करें। चलो सर हो गया। कितना आ रहा है? सर 20 सेंटीमीटर। सर -20 इन फ्रंट और इन -20? सर -20 सेंटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। आ गया। यस सर। इन फ्रंट ऑफ हाँ द सर मिरर। मेरा हाँ भी आ बेटा ही गया है। यस सर -20। सभी का आ गया -20? नहीं सर नहीं आया। नहीं आया? ऐसे कैसे नहीं आया? सॉल्व करो ढंग से। मैं 1 मिनट और दे रहा हूँ, 1 मिनट और। जस्ट डू इट, ट्राई टू डू इट। सर पता है मैंने क्वेश्चन की लेंथ देख के ना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन मान लिया था इसमें। उस वजह से अच्छा ज्यादा नहीं नहीं टाइम ऐसा लग नहीं गया मेरा। होता। नहीं नहीं ऐसा होता नहीं है, इसलिए थोड़ा देख के ही करा करें।
अच्छा सर, हम जो मिरर्स यूज करते हैं, स्फेरिकल मिरर्स, सर वो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। मतलब जिन पे हम न्यूमेरिकल बना रहे हैं अपने सारे के सारे, उनका अपर्चर बहुत छोटा होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि सर मैंने जब वो देखा था ना मॉड्यूल में डेरिवेशन मिरर फॉर्मूला का, तो उसमें सर उन्होंने अज्यूम कर रखा था ऐसा ही कि अपर्चर बहुत छोटा होता है तो मिरर बहुत ज्यादा छोटा है। वो एक्चुअली मैंने बताया था ना कि पैरेक्सियल रेस की बात हो रही थी। यस सर। तो वो पैरेक्सियल रेस को लेके उन्होंने उस तरह से बोला हुआ है, वही वाली बात तो पैरेक्सियल वाली बात हो जाती है। बात छोटे होने की नहीं, वो पैरेक्सियल की उल्टा बड़ा होना चाहिए, जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा अच्छा। क्योंकि जितना ज्यादा रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, उतना ज्यादा ही आप पैरेक्सियल रेस अपने आप ही चेंज होती रहेंगी ना, बढ़ती रहेगा एरिया। मतलब सर वो घूमा हुआ कम रहता है, ज्यादातर सीधा ही होता है ऑलमोस्ट। हाँ बहुत कम। हाँ बिल्कुल यही है। सर जब मिरर फॉर्मूला पता नहीं तो सर हमने इमेज की सर लोकेशन कैसे निकाली थी? बेटा वो तो अब एक्सपेरिमेंट आप करते हो तो थोड़ा बहुत स्कूल के अंदर भी करा जाता है कि एक स्क्रीन ले लेते हैं और मतलब एक सामने लेंस लगा देते हैं और उस स्क्रीन के मतलब आगे लेंस, फिर एक ऑब्जेक्ट, और फिर उस ऑब्जेक्ट को मतलब जो स्क्रीन है उसको इधर उधर कर करके देखते हैं और उसके साथ फिर चीजें अपने आप आ जाती हैं। ओके सर, समझ में आया क्या बोला? यस सर। मेहनत बहुत ज्यादा होती है। हाँ वो तो होती है, ऑब्वियसली बात है, स्टार्टिंग में तो ऑब्वियसली ज्यादा होती है। बाद में जो करते हैं उनको कुछ नहीं लगता, वो क्या लगता है कि क्या मजाक कर रहे थे, लेकिन हाँ मतलब स्टार्टिंग में जब कोई चीज करोगे तो मतलब डिफिकल्ट होती है। ओके, क्या सभी का हुआ बेटा? अभी किसी का रह गया ये वाला क्वेश्चन? नो सर। सर हो गया। सर हो गया। सभी का हो गया? यस सर। मैं आगे बढ़ सकता हूँ इस वाले क्वेश्चन में? नो सर नहीं आ रहा। हाँ बेटा -20 आएगा इसमें, v जो आएगा वो आपका -20 आएगा। सभी का आ नहीं गया? आ रहा, एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। सर बता दो। ओके ठीक है सर। एग्जाम में इसका डायग्राम बनाने के लिए भी कह सकते हैं? हाँ बेटा, लेकिन आपके लेवल का नहीं है ये क्वेश्चन, ये आपके लेवल से थोड़े ऊपर का क्वेश्चन है, ये आपको नहीं कहेंगे। देखो ये आपका कनकेव मिरर था, वो कहता है कन्वर्जिंग लाइट रेज हैं, कन्वर्जिंग लाइट रेज हैं तो कुछ लाइट रेज ऐसे होंगी, ये लाइट रेज इस तरीके से कुछ आ रही है, एक सेकंड, हाँ ये कुछ इस तरीके से, जो कि कहाँ कन्वर्ज होना चाह रही हैं, तो सॉरी आगे तक रखते हैं, कुछ ऐसे। सर अगर भी -20 सेंटीमीटर आ रहा है तो इमेज वर्चुअल कैसे हुई? वर्चुअल किसने कहा बेटा होगी? इमेज ऑफ, एक मिनट, वर्चुअल किसने कहा होगी? लो सर वो चैट बॉक्स में बताते कंफ्यूज हो गया। हाँ मैं बता देता हूँ, किसने लिख दिया वर्चुअल। ओके ध्यान से देखें, ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो गया है थोड़ा सा। एक मिनट में बता रहा हूँ, एक मिनट। यहाँ पे ऐसे मान लो, अभी इसको दूसरे को मैं हटा देता हूँ, एक सेकंड रुकना। अरे भैया ध्यान से सुनिएगा, ये आपकी ऑब्जेक्ट एक ये बोला उसने, क्या बोला कि लाइट रेज जो है वो कन्वर्जिंग लाइट रेज हैं, तो कन्वर्जिंग लाइट रेज होती हैं ये, ठीक है, और कन्वर्जिंग लाइट रेज हैं तो सबसे पहले उसने कहा कनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ है वो दे रखी है 40 सेंटीमीटर। उसने कहा लाइट रेज जो है वो कन्वर्जिंग है, तो कन्वर्जिंग लाइट रेज कुछ ऐसी होंगी। अब वो ऑब्जेक्ट जो है वो कितनी दूर बता रखा है, ध्यान से देखो, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द इंसिडेंट रेज इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, तो 40 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। तो अगर ये हमारा मिरर है तो उसके पीछे बन रही है ऑब्जेक्ट उनके पीछे था। ये एक्चुअली केस है बेटा वर्चुअल ऑब्जेक्ट का, जैसे आपने अभी तक वर्चुअल इमेज सुनी थी ऐसे ही वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी होता है, तो ये अच्छा सवाल है थोड़ा सा। तो ये जो डिस्टेंस है ये 40 सेंटीमीटर दे रखा है। अब इस केस के अंदर जो u होगा आपका वो +40 होगा। क्या सबको ये चीज समझ में आती है, जिसका भी नहीं हुआ सवाल? यस। और फोकल लेंथ जो है वो -40 सेंटीमीटर है। सर ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल ऑब्जेक्ट समझ नहीं आया।
हाँ कोई बात नहीं, इसमें ऐसा लगा लो कि जो अभी मैं एक और क्वेश्चन कराऊंगा, उससे समझ में आ जाएगा। अभी पहले इसको भी ऐसे मान लो, ठीक है। ओके, तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v, अब ऑब्जेक्ट हमारा कितना है, 1 प्लस 1/40, f कितना है -1/40, ये माइनस ये प्लस वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, तो 1/v इज इक्वल टू -1/40 -1/40, तो माइनस माइनस ये -2/40 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा 20 आएगा, तो 1/20 माइनस का, एंड v इज इक्वल टू -20। क्या सभी को क्लियर है? यस सर, ये समझ में नहीं आ रहा सर, वर्चुअल ऑब्जेक्ट कोई बात यूई की दिक्कत होगी। कोई क्वेश्चन देख के लगा कि बहुत बड़ा इसका सॉल्यूशन होगा। नहीं नहीं बेटा सही, इसके सारे सॉल्यूशंस ऐसे ही होंगे, इसके सारे सॉल्यूशंस ऐसे ही होंगे। अब इसका जो सॉल्यूशन होगा कुछ ऐसे हो जाएगा, देखो ये लाइट रे ऐसे आई यहाँ पे, और ये वाली लाइट रे टकरा के इधर आ गई, ये बन गया हमारा इमेज का था, ठीक है। ये हमारा इमेज बन जाएगी यहाँ पे। हाँ बेटा बोले। सर एक क्वेश्चन था सर बोले। कि सर जो थिएटर्स होते हैं, मूवी थिएटर्स, वहाँ पे जो सर प्रोजेक्टर होता है वो रियल इमेजेस तो मतलब बनाता है, बट वो इन्वर्ट क्यों नहीं होती? वो इन्वर्ट क्यों नहीं होती? यस सर, मुझे चेक करना पड़ेगा बेटा ये, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ इंतजाम कर देंगे, मतलब उसको मतलब पहले से इन्वर्टेड चलाते होंगे ताकि जब लेंस आ जाए तो उसे इन्वर्ट करके सीधा करते, जैसे हमारा ब्रेन करता है कुछ कुछ। ये तो सर लेंस वाला हो गया क्वेश्चन। हाँ मैं वही बता रहा हूँ, उसमें ये अगली क्लास में बता देना। हाँ मैं अगली क्लास में बता दूंगा बेटा। सर मतलब सर एग्जाम में करेंगे ऑब्जेक्ट नीचे रहेगा तो सर हम H1 भी नेगेटिव लेंगे। नहीं, अभी H1 इस वाले केस के अंदर बेटा आएगा नहीं ना, उसने सीधा 40 पे कह दिया, तो एक्चुअली ऑब्जेक्ट पॉइंट साइज है इसके अंदर, ऑब्जेक्ट ये पॉइंट साइज है, तो इमेज भी पॉइंट साइज ही बन रही है। ओके सर। सर अगर एग्जाम में आएगा तो मैग्निफिकेशन निकाल के इमेज की नेचर बताएंगे। हाँ बेटा, इमेज का नेचर आप नहीं, ये वैसे भी तो आप बता सकते हो, जब भी अगर आप एग्जाम में आ गया तो मैं बता तो रहा हूँ, आप v निकाल सकते हो, ये v तो निकल जाएगा। यस सर। अब ध्यान से देखो, अगर जो v है वो जब भी नेगेटिव होता है तो इमेज जो होती है वो रियल होगी, कनकेव के केस में देख के देखो। यस सर, यस। ठीक है, तो v देखते ही आपको पता लग जाएगा, इसी तरीके से u देख के भी आपको पता लग जाएगा। जब भी u और v आपके नेगेटिव होंगे मतलब दोनों रियल चीजें हैं, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो चाहे वो इमेज हो। वैसे ही u और v अगर नेगेटिव पॉजिटिव हो गए तो चाहे ऑब्जेक्ट हो चाहे इमेज हो, दोनों वर्चुअल हो जाएंगे। आया समझ में? यस सर, वो तो पता। यस सर। नहीं कोई बात नहीं, आगे। ओके चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बोले। तो पिन होल कैमरा यूज करते हैं ना? क्या बेटा, क्या बोला अभी? पिन होल के अंदर क्या सर? जो मतलब मूवीज में जो सर सिनेमा हॉल्स में जो प्रोजेक्टर होते हैं उसमें पिन होल कैमरा का यूज करते हैं ना प्रिंसिपल? बेटा पिन होल से भी ना एक्चुअली इन्वर्टेड इमेज ही बनती है, मैंने मतलब जितना मुझे याद है अभी पिन होल से भी इन्वर्टेड इमेज बनती है। एक मंदिर है हमारे यहाँ इन्वर्टेड बनता है इंडिया, एक्चुअली इंडिया के अंदर भी ना एक मंदिर है, मतलब उस मंदिर के सामने एक गुफा सी है, उस गुफा के अंदर भी पिन होल का टेक्नोलॉजी यूज करके उस पूरे मतलब मंदिर की जो इमेज है, वो छोटी सी इमेज उस पिन होल की मतलब जो लगा हुआ है उसमें चीजें मतलब नेचुरली बना रखा है उन्होंने, तो उसकी वजह से वो पूरे मंदिर की जो इमेज है वो दीवार पे आती है। मैं कभी और बताऊंगा उसके, मतलब बताऊंगा कि मैं लिंक भेजूंगा, कभी देख लेना, अभी तो मुझे ध्यान नहीं है। पिन होल में छोटी इमेज बनती है क्या बेटा? हाँ बेटा, पिन होल से अपोजिट ही बनती है, उल्टी ही बनती है। सर जो उसका साइज होता है वो स्मॉल होता है। क्या बेटा? हाँ पिन होल में बेटा वो स्मॉल होता है, जैसे इसमें आप जिसको ना क्या था, पास का दिखाई नहीं देता, जो जिन बच्चों का चश्मा लग रहा है वो पास का नहीं देख सकते, वो भी इस चीज को ट्राई कर सकते हैं। वो क्या करें, अपनी एक आंख बंद कर लें और दूसरी आंख को मतलब मैं एक मिनट दिखाता हूँ आप लोगों को थोड़ा सा। किसी की आंख कमजोर है जिसको पास का दिखाई नहीं देता तुम्हारी क्लास में? नो सर। अरे नो सर, ज्यादा दूर का किसी को दिखाई नहीं देता, ज्यादा दूर का लोगों को दिखाई देता। मुझे क्वेश्चन मुझे एक याद है, उसमें मतलब शायद दूर का था, मुझे ढंग से याद नहीं है, लेकिन उसमें पिन होल की क्वांटिटीज ही यूज हो रही थी। तो उसमें उन्होंने क्या करा, वो कहते हैं अगर एक आंख को बंद कर लो और मतलब जिसकी पास की नजर कमजोर है उसके लिए था,
दूर आई एम नॉट श्योर, एक बार देखना पड़ेगा। तो उसमें क्या था, अगर आप एक आंख बंद कर लो और दूसरी आंख से इस तरह से, मेरी यहाँ इमेज दिख रही है आप लोगों को? यस सर। इस तरीके से मुट्ठी बना के, इस तरीके से, और इतने में से अगर आप देखोगे तो जिसकी आंख कमजोर भी है वो देख पाता है। तो थोड़ा सा आप फोकस कर, मतलब उसी पे रखोगे तो वो आदमी आराम से पढ़ पाएगा। और ये मतलब मेरे मतलब एक टीचर थे, उन्होंने भी, उनको दिखता नहीं था पास का, तो उन्होंने चश्मा हटा के, दूर पिनहोल की वजह से ये एक्चुअली लाइट्स को जो है वो फोकस कर पाते हैं। दूर का आई एम नॉट श्योर बेटा, पास का तो होता है। सर ये मैंने भी डिस्कवरी पे देखा था। तो पिन होल की वजह से ही वो टेक्नोलॉजी, मतलब पिन होल का सिस्टम ही लगता है उसके ऊपर भी ना। सर कितना लेकिन वो दूर का भी दिख जाता है। क्या बेटा? सर ये दूर की अगली क्लास में कुछ ऐसी फैक्ट्स बता देना। ओ बेटा जितना पता होता है उस टॉपिक के हिसाब से उतना बता देता हूँ। अच्छा मैं दूर के, इसका दूर का कमजोर है उसका भी काम कर जाता है। मेरा दूर का कमजोर होता है मैं सर, उसमें हो जाता है। अच्छा उसमें हो जाता है, थोड़ा बहुत क्लियर हो जाता है, पूरा नहीं होता पर थोड़ा बहुत हो जाता है। अब बेटा अब वो थोड़ा बहुत ही होगा, ज्यादा नहीं होगा। वैसा तो है नहीं, ये कह सकते हैं कि जो रेज हैं वो स्कैटर नहीं होती, एक ही पॉइंट पे आती हैं। हाँ वो सारी मतलब अंदर की तरफ ही आ जाती हैं। दूसरा अब मजाक अगर उस पे लोगे तो अगर आप चांद को देखोगे तो चांद दिख जाएगा, और इससे ज्यादा दूर आपको देखना ही कहाँ तक है। ओके सर आगे बढ़ते हैं। ओके मजाक समझ में नहीं आया बच्चों को, छोड़ो। चलो अब देखो ये वाला सवाल करते हैं, ये वाला भी नहीं, ये वाला करते हैं पहले। चलो ये देखो, सभी को क्वेश्चन आई थिंक दिखाई दे रहा होगा अभी। यस सर दिख रहा है। चलो बताओ इसका आंसर बताओ इसका। सर प्लेन में सर प्लेन मिरर से क्या है डिस्टेंस? अरे बेटा वही तो बताना है, पढ़ तो लो। जो लिखा हुआ है वो पढ़ लो एक बार। सर ये मिरर वॉल, ये बोथ मिरर के बाद क्या वर्ड लिखा है? बोथ मिरर, both mirror will coincide, the image produced by both mirror will coincide। okay, मतलब दोनों की जो इमेज जहां बनेगी वो दोनों कंसाइड होंगी। 35 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना? कैपेसिटेंस सर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। हाँ बेटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बिल्कुल। सर हाँ बेटा बोले। सर पेन में तो सर इमेज तो सर वर्चुअल मतलब सर बाहर मिरर के अंदर बनती है ना सर, तो बाहर कैसे? एक मिनट दोबारा बोलो, क्या बोला अभी आपने? सर प्लेन मिरर में तो सर इमेज बनती है सर, वो तो वर्चुअल होती है मिरर के पीछे, तो सर बेटा बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। तो वही तो सोचना है तुम्हें, थोड़ा थोड़ा सोचना। अच्छा अगर मैं हिंट दूं, ध्यान से सुनिएगा, थोड़ी सी हिंट दे रहा हूँ। सर मेरे को लिखा हुआ समझ नहीं आ रहा मिरर के बाद का, जो तीसरी लाइन में मिरर लिखा है। विल कंसाइड। अच्छा सर इतने देर से यही पे अटका हुआ मैं तो। मेरी बात सुनो, वो कह रहा है कि देखो ये मिरर जो है वो एक इमेज बनाएगा, ये सबको समझ में आता है। कनकेव मिरर, प्लेन मिरर इमेज बनाएगा। यस सर। दोनों इमेज जो बनेंगी वो कंसाइड होनी चाहिए, मतलब एक ही पॉइंट पे होनी चाहिए। इसका मतलब अब ध्यान से सुनना, प्लेन मिरर जो भी इमेज बनाएगा, अगर मैं इतनी दूर कह दूं तो करीबन यहाँ बनाएगा। ये सबको समझ में आता है? यस सर। यस सर। अब ये जो कनकेव मिरर है ये भी यहीं पे बनाना चाहिए। अब अगर ये यहाँ बनाएगा तो ये जो मिरर है ये कितना दूर होना चाहिए? अब क्वेश्चन समझ में आ गया? यस सर। मिरर पी पॉइंट से कितना दूर? 26.25 26.25 आई एम नॉट श्योर। नो रॉन्ग आंसर आई थिंक। 61.25। हाँ बेटा 26.25 तो सही है, लेकिन वो कुछ और के लिए सही है। सर 26.25 माइनस कर सर 61.25 सेंटीमीटर। हाँ बेटा 61.25 सेंटीमीटर इज करेक्ट आंसर। 61.25 इज अ करेक्ट आंसर। ओके तो सबसे पहले सभी क्या ये देख सकते हैं कि 1/v इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है। तो 1/v
-1/35 इज इक्वल टू -1/25। क्या ये भी सबको समझ में आता है? यस सर। अच्छा, यहाँ माइनस में वहां जाके प्लस पे ले जाऊं, ये भी सबको समझ में आता है? -35 × 5 25 7 जा 5 7 जा सर फिर -7। से कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया, प्लस माइनस की गलती फिर हो गई। ओके, बहुत बढ़िया। तो 5 5 जा 25, 5 कैरी ऑन 2 और 15 5 25 15 17 राइट। तो यहाँ हमारे पास v आ गया 87.5 माइनस का सेंटीमीटर। क्या सभी को v समझ में आया कैसे निकला? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, अब Yes, sir, हो इमेज गया। जो है कनकेव मिरर से वो यहाँ पे 87, मतलब हमारा जो यहाँ से जो दूरी है ये वाली, ये कितनी होनी चाहिए? 80, ये 87.5 आई है हमारी, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, 87.5 से 35 तो वैसे ही माइनस कर सकते हैं हम, ये वाला। यस सर। और डिवाइड यस सर। तो 87.5 माइनस 35 कितना हो जाएगा? 52.5। 52.5। सभी को क्लियर है ये? यस सर। इमेज प्लेन मिरर के अंदर हमें पता है कि अगर ये डिस्टेंस डिवाइड बाय 2 कर देंगे। x होता है तो ये भी x होगा, तो क्या Yes, इसको sir. डिवाइडेड बाय 2 कर सकते हैं? तो 26.25 आ जाएगा। क्या सभी को समझ में आता है? सर Yes, यही sir. तो Yes, बोला sir. था। तो अब ये 20 ओके, अब सभी को समझ में आया कि ये जो डिस्टेंस है वो 26.25 है। अब 26.25 Yes, sir. प्लस 35 कर देंगे तो सभी को समझ में आता है ये कितना आ जाएगा? 1.25। ओ सर कोई नहीं, यहाँ पे सर कॉमन सेंसिकल गलती हो, कोई बात प्लस नहीं। माइनस की गलती। सभी को क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस सर। सर एक बार लास्ट वाला फिर से बता दो। सर एक बार वी लास्ट के वाला बाद कहाँ से से समझा बेटा? दो। कहाँ से बेटा? सर बी के बाद वी के बाद से थोड़ा सर। ओके Yes, sir. मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनो। देखो 87.5 ये हमारा ये वाला डिस्टेंस आ गया, ये वाला इस पॉइंट से लेके ये वाला पॉइंट है, ये समझ में आता है? यस सर। ये वाला मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ। ये 87.5 है टोटल, ठीक है। अब क्या हुआ, ध्यान से सुने। अब इसके बाद क्या हुआ, ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से ये वाली दूरी हमने काट दी ताकि मुझे पता लगे कि मिरर मतलब इस पॉइंट से और इस पॉइंट से, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ है, मिरर यहाँ है, तो इमेज हमारी यहाँ होगी। तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो 87.5 माइनस 35 होगा। ये चीज समझ में आती है? सर तो फिर इसे Yes, 2 से sir. डिवाइड कर देंगे। हाँ, क्योंकि ये Okay, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में 2 ट्वाइस ऑफ डिस्टेंस होता है ना, जितना वैसे Yes, होता sir. है। Yes, sir. तो उससे जो आएगा 26.25 आएगा। तो Yes, इसका sir. मतलब ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये वाला, ये आ गया 26.25। अब उसने पूछा गया फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम P, तो मिरर का डिस्टेंस P से बताना है, पोल से। तो पोल से बताएंगे तो 35 प्लस 26.25 ऐड कर देंगे, ठीक है। Yes, सर आज पूरे दिन यही गलतियां हो रही है मुझसे, छोटी मोटी कोई बात गलती नहीं होकर बेटा, लास्ट में आंसर ये गलत आ रहा है। कोई बात नहीं, आगे ऐसे ही ठीक आएंगे। चलो अब ध्यान से ये वाला क्वेश्चन करो। सर एक बार नोट करने देते हैं उसे। हाँ अच्छा, 1 मिनट बेटा, कर लो। सर ये रेट डायग्राम बना ले क्या? कौन सा वाला? सर यही वाला जो सामने बना हुआ है। बेटा इसका रे डायग्राम अपना आप बनाते रहना बाद में, तो Okay, पहले नोट नहीं सर कर। अगर ये एग्जाम क्वेश्चन में आता तो फिगर गिवन नहीं होती ना? नहीं, फिगर क्यों नहीं गिवन होगी? इसमें फिगर गिवन तो है, इसमें मैंने खुद दिया ही कहाँ है स्टेटमेंट में, देखो। सर अगर सारा एग्जाम में फिगर आएगा तो गिवन होगी? बिल्कुल गिवन होगी, नहीं तो फिर तुम्हें कुछ दे रखा होगा कि a concave mirror of focal length 25 centimeter is placed and in front of that object is placed at 35 centimeter away from it, and there is a mirror in the front side of the plane mirror is placed to be placed in front side of the concave mirror। तो यही सारी स्टेटमेंट में आ सकता है। ओके सर।
हो गया सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी बेटा वो कर रहा था एक बच्चा। हो गया बेटा उसका, जिसने आपने बोला था नोट डाउन? यस सर, कर ले नोट। ओके, ये लो सर कर लिया। ओके बेटा, अब ये नया क्वेश्चन है, ट्राई करें। सर ये रिफ्लेक्शन के बाद क्या है? एक सेकंड बेटा। टू सक्सेसिव रिफ्लेक्शन फर्स्ट ऑन मिरर 1, तो पहली जो रिफ्लेक्शन होगी वो मिरर 1 पे होगी और सेकंड जो होगी वो मिरर 2 पे होगी। समझ में आया क्या बोला? यस सर। ओके, मतलब पोजीशन ऑफ इमेज बतानी है आफ्टर टू सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस। तो पहली रिफ्लेक्शन M1 पे हो रही है तो पहले फॉर्मूलेज M1 के लिए लगाना, और फिर इमेज यहाँ जाएगी तो फिर M2 के लिए लगाना। ट्राई करें। सर 75 आ रहा है। 75 पता नहीं, शायद मैंने इसका आंसर लिखा नहीं हुआ बेटा, निकालना पड़ेगा, आप सब आपस में मैच करो। ओके सर। फर्स्ट जो मैंने अभी पिन होल वाले का बताया था ना, पिन होल जो टेम्पल का था, वो मैंने लिंक शेयर कर दिया, आप उसमें से जाके देख सकते हैं। बात रख लेना, बैठ के चलाने बैठ जाओ। सर ये जो 50 सेंटीमीटर है, ये सर कौन सी डिस्टेंस है? दोनों मिरर्स के पोल के बीच की। सर 75। बेटा ये मिरर 1 से मिरर 2 के बीच का डिस्टेंस है। ओके सर। 75 आ गया सर। हाँ, एक बच्चे का 75 आ रहा था। ये सर 75 है। 7 यस सर 75 आ रहा है। 3 बच्चों का मैच कर रहा है तो मैं 75 मान के चलूं। ये पॉजिटिव या नेगेटिव? सर पॉजिटिव। 75 कहाँ से? सर सेकंड वाले में। सर सेकंड वाले में। सर सेकंड वाले में। सर सेकंड वाले मिरर के नहीं, मिरर M1 से दूरी बताओ मुझे, मिरर M1 से दूरी बताओ मुझे। हाँ तो मैं कह रहा हूँ मिरर से मुझे दूरी बताओ, मिरर से। सर M1 से तो सर -125 सेंटीमीटर है। ओके चलो देख लेते हैं एक बार। सर आपने क्वेश्चन में नहीं लिखा। -75। हेलो सर, आवाज नहीं आ रही सर। सर आवाज नहीं आ रही, अभी कनेक्शन चला गया था। सर यू आर नॉट ऑडिबल। सर थैंक्स आर्यन बोलने के लिए। आर्यन पाठक थैंक्स बोलने के लिए, वरना मैं अभी कनेक्शन चेक करने वाला था। हेलो हेलो। सर मैंने क्लास ही लीव कर दिया। अब सर हमें नहीं पढ़ाएंगे सर, कम हो गया यार, शांत बैठ पर दे। वैभव, हाँ बोल भाई। तूने पिछली बार एक क्वेश्चन पूछा था ना कि अगर दो मैग्नेटिक फील्ड कोइंसाइड करती हैं तो उनके फोर्स कितना बनता है उनके बीच में?
हाँ यार, हाँ पूछा था मैंने, तेरे पास है उसका आंसर मैं ग्रुप पे भेज दूंगा। क्या बात है यार, वेरी गुड। मुझे पता था तू बहुत बढ़िया इंसान है। अभी पॉसिबल नहीं है एक्सप्लेन करना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सेंड कर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। ग्रुप पे इतने कम जने क्यों हैं? यार जने बहुत हैं, बात नहीं करते एक दूसरे से, ठीक है, और करना भी नहीं चाहिए। तू है? मैं हूँ। बट मैं रिस्पॉन्ड नहीं करता। Okay, I'm back. Good evening, sir. आ गया मैं वापस। Good evening again, sir. गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग, बड़े दिनों बाद मिले हो बच्चों तुम। ओके, प्रेजेंट पे साइन नमस्ते नहीं आ रहा सर। मेरे उस पे। सर मिले कहाँ है सर, अभी भी तो दूरी है। हाँ दूरी है, सही बात है, माई गलती। फिर चले गए, दोबारा मिल जाएंगे। सर भी मेरी तरह प्लस माइनस की गलतियां कर रहे हैं आज। कैसे? देख, प्लस माइनस की गलती बहुत ज्यादा चीप गलती होती है, और सर ने भी गलती से पॉइंटर से ना वो दबा दिया होगा, हैंग ऑन हैंग अप वाला बटन, लीव कॉल वाला बटन एक्चुअली। अच्छा, क्या लॉजिक लगाया यार, फैन हो गए हम तुम्हारे। यार तुम्हारे रिपोर्ट कार्ड में फिजिक्स के मार्क्स दिखा दिए, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के? नहीं दिखा रहा है, साइंस के नहीं दिखा रहे हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग आ सर। गए सर? इवनिंग सर। गुड इवनिंग Good सर। evening, sir. गुड इवनिंग सर। सर आप म्यूटेड हो। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। म्यूट कर रखा है अपने आप को। सर ने तो पूरा आंसर बता दिया। नहीं अब पता नहीं था मुझे, सॉरी, मैं बोलने लग गया था। यस सर, ये प्लस माइनस वाली गलतियां है मेरी तरह। हाँ सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा देखो, ऑब्जेक्ट जो था हमारे 25 पे था, जो इमेज बनी वो हमारी -100 पे बनी, तो जो हमारा रे डायग्राम बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? यस सर। यस सर। अब देखो हमारी इमेज नहीं बन पाएगी क्योंकि क्या, एक मिरर हमने सामने हमारे पहले ही लगा दिया एक 50 सेंटीमीटर पे। क्या सबको ये भी समझ में आता है? यस सर। यस सर। बेटा जिस बच्चे ने डाउट पूछा था कि सर वर्चुअल ऑब्जेक्ट समझ में नहीं आया, तो बेटा ये वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। अब देखो इमेज एक्चुअली बननी यहाँ थी, लेकिन यहाँ पे हमने मिरर लगा दिया, तो ये जो इमेज है वो इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी।
और अब ये जो ऑब्जेक्ट पर होगा, सर इसमें हमारे पास पहले से ऑब्जेक्ट भी तो था एक। हाँ तो बेटा वो तो यहाँ पे था ना साइड में, वो तो इसकी लाइट रेज गई है ना वहां पे, इसकी लाइट रेज गई है ना। मैंने अब जो पिछला सवाल पूछा था वो आपसे आधा पूछा था, आधा मतलब यहाँ लाइट रेज है जो आगे जाके कन्वर्ज हो रही है। मैंने ये नहीं बताया कि ये सेटअप भी था। आया समझ में? मतलब सर जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है वो भी एक ऑब्जेक्ट से ही बनेगा? हाँ बनेगा तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट से, लाइट रे तो ऑब्जेक्ट से ही आएगी, ऐसे थोड़ी कहीं से भी आ जाएगी। लेकिन पिछले क्वेश्चन, उस वाले क्वेश्चन में मैंने ये वाला सेटअप आपसे बात नहीं करी थी, इस वाले सेटअप की। इस वाले में मैंने आपको ये भी दिया ताकि आपको खुद समझ में आए कि वर्चुअल ऐसे बनेगी, मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट ऐसा होगा और फिर इमेज कैसे बनेगी। क्लियर है? यस सर, क्लियर। सर थैंक यू सर। मतलब सर अगर एक्चुअली हम देखें तो वो वर्चुअल रेस जा रही है पीछे, बट एक्चुअली रेस पहले ही रिफ्लेक्ट हो जा रही है। हाँ 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 बिल्कुल। सर जो वर्चुअल रेस जा रही है वो असली में, या बस हम सर उसको एक तरह से इमेजिन करते हैं, ड्रॉ करते हैं? नहीं बेटा वो एक्चुअली, अगर देखो मैंने क्या बताया था कि जो मिरर होता है, जब हम प्लेन मिरर की बात करते थे, इफ यू, अगर आप सभी को याद हो तो मैंने क्या बताया था कि प्लेन मिरर के अंदर जब हम एक ऑब्जेक्ट लेते हैं तो इसकी इमेज यहाँ बनती है। तो जब आपको याद होगा मैंने एक और मिरर लिया था, जब यहाँ पे इस तरह से मैंने दो प्लेन मिरर्स की बात करी थी, तो मैंने कहा था भाई इस मिरर को नहीं पता कि लाइट रे ऑब्जेक्ट से आ रही है या इमेज से आ रही है, वो सबको ऑब्जेक्ट की तरह ही ट्रीट करता है, तभी इनफाइनाइट इमेजेस बनती है। तो मिरर को नहीं कंफर्म कि भाई वो सामने वाला ऑब्जेक्ट है या इमेज है, उससे तो बस लाइट रे आ रही है उसके लिए। तो कुछ कुछ वैसी चीज है ये। क्या ये चीज समझ में आती है अभी? यस सर। अच्छा अब ध्यान से देखो, अब इस ऑब्जेक्ट, इस मिरर के लिए, मिरर 2 के लिए जो ऑब्जेक्ट होगा क्या वो 50 सेंटीमीटर पे होगा प्लस? यस सर। यस सर। ओके, तो हमारी जो फोकल लेंथ होगी वो कितनी है? +30 -30? +30। +30। तो इमेज जो बनेगी v, तो v क्या हो जाएगा? 1/v + 1/50 इज इक्वल टू 1/30। ये प्लस उधर चला जाएगा तो 1/30 - 1/50। व्हाट अबाउट दिस? 150 हमारा एलसीएम आ जाएगा, 5 जा माइनस 3 जा आई थिंक, है ना? तो 75 सेंटीमीटर। अब 75 सेंटीमीटर हमारा v किस में आया? पॉजिटिव में। इसका मतलब जो इमेजेस बनेंगी वो कहां बनेंगी? यहां से आगे ही बनेगी। यस सर। और वर्चुअल बनेगी, क्या सबको ये चीज समझ में आती है? वर्चुअल बनेगी क्योंकि पॉजिटिव आया अभी, राइट? और 75 है तो आप ये भी देख पाएंगे कि 50 अगर यहाँ है तो 75 कहीं यहाँ पे होगा ऑब्जेक्ट। क्या सबको ये भी दिखता है? सर यस हाँ सर। बोले। सर आपने यू को 50 कैसे लिया वो समझा दो बेटा ये एक सेकंड, ये मिरर जो हमारी पहले वाले इमेज, जो पहले वाला मिरर से जो इमेज बनेगी वो क्या 100 पे बनेगी? यस सर। तो 100 पे हमारा ये बन गया, ये वाली, ये समझ में आता है? यस सर। अब ये 100 पे है तो ये वाला जो इमेज बनी वो इस वाले मिरर से, मिरर 2 से कितनी दूरी पे है? तो देखो दोनों मिरर के बीच में 50 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, तो 100 में से 50 माइनस कर देंगे तो 50 हो जाएगा ना? क्या ये सबको अच्छा क्लियर सर, है? पॉजिटिव क्यों है ये? हाँ सर अब क्योंकि बेटा देखो इमेज जो ऑब्जेक्ट है, जो मिरर है, मिरर के कौन सी डायरेक्शन में हमारा जो सेकंड मिरर है उसकी कौन सी डायरेक्शन में इमेज, ऑब्जेक्ट सॉरी, राइट में, लेफ्ट में? राइट डायरेक्शन में। राइट डायरेक्शन। और देखो लाइट रेज जो आ रही है वो हमारी लेफ्ट टू राइट आ रही है। इसका मतलब क्या है कि ये वाला डायरेक्शन हमारी पॉजिटिव होगी और इधर से ये वाली डायरेक्शन हमारी नेगेटिव होगी, तो पॉजिटिव जाएगा। हाँ वो तो कोई बात नहीं बेटा, वो भूल जाते हैं बच्चे जब थोड़ा डिफिकल्ट सवाल आता है। आया समझ में? क्योंकि अभी तक यस सर। आप बोलो बेटा। सर जो 75 सेंटीमीटर आएगा वो M1 से होगा M2 से होगा? बेटा M2 से हो रहा है ना, अभी हम M2 का सॉल्व कर रहे हैं तो M2 से होगा। ओके। और M1 के लिए नीचे, अच्छा कैलकुलेशन ठीक है, ये लो बेटा। सर तो आंसर प्लस या माइनस में वो मिरर की डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। हाँ ऑब्वियसली ना बेटा, मिरर कहाँ पे है?
मतलब मिरर के हम, हाँ, जहां से हमने लाइट रे लिया उस हिसाब से डिपेंड करेगा। तो अगर मैं कहूँ M1 से कितनी दूरी पे है मिरर M1 से, तो वो होगा 75 प्लस 50, तो 125 सेंटीमीटर। इन द राइट डायरेक्शन भी लिख सकते हो, इन द राइट सर माइनस डाल सकते हैं ना? -125 होगा ना? हाँ, -125 डाल दो या इन द राइट साइड डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से कुछ भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर। सभी को क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? यस सर। यस सर। ओके, मैंने अभी तक तो ये 3 ही बनाए थे, एक सेकंड रुकना। एक कोऑर्डिनेट वाला भी बनाया क्या? कोऑर्डिनेट बोले तो? कोऑर्डिनेट बोले तो सर वो ग्राफ वाला जिसमें हम जो है पॉइंट्स प्लॉट कर देते हैं चीजों को, और थोड़ा नीचे कर देते हैं दूसरा वाला मिरर। हाँ, एक था, मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा कहाँ। एक सेकंड रुकना। एक सेकंड। ये क्वेश्चन कर सकते हो आप लोग? लेट्स ट्राई। ओके, मैं क्वेश्चन और दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। हाँ, मैं बना रहा हूँ साथ के साथ, सभी पहले बना लें क्वेश्चन को। ये हमारी एक प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा मिरर है, ये मिरर हमारा M1 है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये हमारा इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की हाइट है 2 सेंटीमीटर। मिरर M1 हो गया, इसकी फोकल लेंथ है हमारी 20 सेंटीमीटर, और ये जो ऑब्जेक्ट है ये 30 सेंटीमीटर अवे है मिरर से। क्या सभी को यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस सर। निकालना क्या है? अभी बता रहा हूँ, रुक तो जाओ। फिर एक और ये दूसरी एक्सिस है, ये जो एक्सिस है इस वाली एक्सिस से 1 सेंटीमीटर नीचे है, और इस 1 सेंटीमीटर के पास हमारा एक और मिरर है इस तरीके से। ये मिरर है हमारा, कौन सा मिरर हो गया ये वाला? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स, और इसकी फोकल लेंथ भी 20 सेंटीमीटर ही है। ठीक है, वापस से वही जो भी पिछले क्वेश्चन में निकाला था वही निकालना है। क्या बोला इसमें? फाइंड द इमेज फॉर्म्ड बाय 2 रिफ्लेक्शंस अगेन। सर इसमें तो कोऑर्डिनेट भी प्लॉट होगा सर। फर्स्ट नहीं, आसान है वैसे, थोड़ा ध्यान से करके देखो, हो जाएगा। फर्स्ट ऑन M1 एंड सेकंड ऑन M2। मतलब ये मैक्सिमम डिफिकल्ट है जो आपका इस वाले लेवल पे आ सकता है। सर देखा, मैंने आपका माइंड रीड कर लिया। हो, मैं तूने बोला था इसलिए मैंने करा रहा हूँ, ठीक है। सॉरी, आपने बोला था इसलिए मैं करा रहा हूँ। ओके सर, ऑब्जेक्ट की हाइट 2 सेंटीमीटर है। हाँ बेटा, फर्स्ट वाले मिरर में। हाँ बेटा। अच्छा बेटा, अभी ना लाइट चली गई है, तो शायद मेरे यहाँ क्या होता है, जब लाइट आती है तो पीसी बंद हो जाता है। तो अगर ऐसा हो गया तो मैं दोबारा आ जाऊंगा 5 मिनट में, ठीक है? बस वेट कर लेना। हेलो। ओके सर। ओके सर, ओके। सर दोनों मिरर्स के बीच का डिस्टेंस तो नहीं बताया आपने। मैंने नहीं बताया, क्या बात कर रहे हो? ओह माय गॉड, 1 सेंटीमीटर दे रखा है भाई। नहीं, तो वो एक्सिस का है, मिरर के बीच वो एक्सिस का है। नहीं, वो ठीक है। कुछ बच्चों का तो आंसर आ गया होगा उसी के बगैर। हाँ, ये बेटा डिस्टेंस है 80 सेंटीमीटर। दिस डिस्टेंस इज 80 सेंटीमीटर।
अच्छा एक हेलो यस सर बेटा इस ऑब्जेक्ट की ना, ये ऑब्जेक्ट को सिर्फ पॉइंटेड ऑब्जेक्ट ही रखना, नहीं तो ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। इस ऑब्जेक्ट को सिर्फ पॉइंट ऑब्जेक्ट रखना बस इस ये, लेकिन ये पॉइंट जो है वो 2 सेंटीमीटर ऊपर है, बस इतना ध्यान रखना। सर कोऑर्डिनेट के फॉर्म में ही दे दी सर, इसमें थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो हाँ गया। सर कोऑर्डिनेट वाला दे दो सर, जिसमें वो निकालने होते हैं, हाइट भी आ जाती है सर बीच में। तो आ जाएगी ना, इससे भी तो हाइट आ जाएगी, ये पॉइंट से कर दो बस। बस पॉइंट मान लो इसको 2 सेंटीमीटर अबव है बस। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट मानोगे तो लंबा खिंच जाएगी चीज। अभी सिर्फ ऐसा मान लो कि ये वाली चीज हो रही है। सभी को समझ में आ गया कि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट नहीं है, पॉइंट है, लेकिन पॉइंट 2 सेंटीमीटर ऊपर है प्रिंसिपल एक्सिस से पहली वाली। अब इसको पॉइंट मानोगे तो इस पॉइंट को क्या ले सकते हो, अगर वैसे लोगे तो -30,2 लिख सकते हो, अगर इसको 0 लिखोगे तो। मेरी आवाज आ रही है? यस सर यस सर। ठीक। सर क्या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब सर मतलब इमेज डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। हाँ बेटा 10 है, 10 है, ठीक है। सर हाइट ऑफ इमेज सर -6। नहीं बेटा सर वो निकाल रहे सर, एक बार रुक जाना सर, हाइट मत बताना। हाँ मैं नहीं बता। सभी देखें, जिसका नहीं निकला क्या उसको ये चीज तो समझ में आ रही है। मैं इसको डायरेक्ट भी, आप पहले वाले पार्ट को तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं। ध्यान से देखें, ऑब्जेक्ट जब फोकल लेंथ 20 है और ऑब्जेक्ट 30 पे है, तो शायद हमने सवाल किया था ये वाला कि जो इमेज बनती है वो 60 पे बनती है। यस सर -60 पे बनेगी ना? हाँ -60 बेटा, -60। सर हाइट ऑफ इमेज -4 सेंटीमीटर। हाँ हाइट ऑफ इमेज -4 आएगी। -60 बनेगी बिना फॉर्मूला। सॉरी क्या बोला? जैसे कि हमें डायरेक्ट कैसे पता चले कि -60 पे यूज होगी? नहीं बेटा वो तो डायरेक्ट नहीं पता चलेगा, पहले कर रखा था हमने, पहले ऐसा सवाल कर रखा है इसलिए बोला बस मैंने। ओके सर। सर ये तो प्रोसेस कर ले सर, उसके बाद क्या करेंगे? तो अब ये हमारा 60 पे, ये हमारी ये तो 60 वाला लेंथ आ गया, लेकिन यहाँ पे देखो ये पॉइंट है सिर्फ। तो हाइट अगर किसी ऑब्जेक्ट की 2 सेंटीमीटर होती तो जो इमेज है वो 2 टाइम्स बनती थी, क्योंकि v 2 टाइम्स है। यस सर -4 बन जाएगी। तो -4 होगी, तो 4 नीचे की तरफ होगी। तो अब ध्यान से देखो ये 1 सेंटीमीटर है, तो जो हमारी इमेज होगी वो 4 होगी। क्या यहाँ से 3 हो जाएगी? ये सबको समझ में आती है? यस और हर डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सेस होते हैं सर 3। अब ये जो डिस्टेंस होगा ये हमारा 3 आ जाएगा। तो ये 3 बेटा 4 सेंटीमीटर अब नीचे होगी ना। ये ऑब्जेक्ट अगर ऊपर होता है तो इमेज नीचे होती है, इन्वर्टेड होती है ना इमेज। यस सर। तो यहाँ से 4 होगी। यस सर। तो 4, अब ये 4 होगी तो टोटल में से मैंने फिर 1 माइनस कर लिया, ये वाला 1, तो ये वाला 3 बच गया बस। ठीक है यस सर। अच्छा एक तो ये पार्ट हो गया, तो पॉइंट हमारा ये आ गया। उसके बाद अब ये डिस्टेंस कितना है, तो देखो ये वाला जो डिस्टेंस आया अभी हॉरिजॉन्टल, ये 60 आ गया। तो हमारा ये वाला डिस्टेंस कितना बच जाएगा? 20। तो ये 20 हो गया, ये 60 हो गया। अब इस मिरर के लिए ध्यान से देखें, तो u जो होगा u, क्योंकि लाइट रे हमारी यहीं से आने वाली है इधर, इस डायरेक्शन में, तो ये वाली डायरेक्शन हमारी पॉजिटिव होगी। तो ध्यान से देखें, u जो होगा वो -20 हो जाएगा, और जो f होगा वो कितना हो जाएगा? +20। क्या सभी को समझ में आता है? यस सर। तो हमारी जो क्या बनेगा, v आ जाएगा हमारा, कितना आएगा? 10 सेंटीमीटर। यस सर 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, +10 सेंटीमीटर आ जाएगा। उसके बाद m क्या हो जाता है? m -v/u। तो -v कितना है? +10, और u कितना है? -20। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 1/2 आएगा प्लस का। अब देखो 1/2 आ गया, तो 1/2 मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कौन सा? ये 3 सेंटीमीटर लेंगे, क्योंकि हम इस ऑब्जेक्ट को बना रहे हैं अभी। तो ये जो इमेज बनी है इसकी इमेज ही बना रहे हैं ना हम। यस सर 1.5 3 आएगा, तो आंसर हाइट ऑफ इमेज आ जाएगी 1/2 3/2 सॉरी 1.5 -3/2। हाँ बेटा माइनस, हाँ बेटा माइनस, क्योंकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नेगेटिव है।
हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नेगेटिव है ना, नीचे की तरफ है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यस सर। तो इमेज भी सर तो -3/2 आ जाएगा ना? हाँ बेटा -3/2 -2.5 आएगा फिर तो कोऑर्डिनेट्स। सर क्या आएंगे? 90, -2.5। अच्छा वो ऐड कर दोगे आप? सर 1 मिनट नोट कर 1 सेंटीमीटर ऐड करेंगे ना सर, वहां से ले रहे हैं ना वो वाला पोल से। सर प्लस माइनस में फिर फंस गया मैं इस बार भी, बट इस बार निकल गया किसी तरह। सर कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? सर प्लस माइनस में गड़बड़ हो रही है। नहीं 1 मिनट रुको, 2.5 नहीं सही है। क्या दिक्कत आ रही है बताओ, क्या गड़बड़ हो रही है? सर मैं इस बार भी फंस गया था अपनी पुरानी गलती में, वो प्लस माइनस। ओके। और इस बार तो मेरे जैसे बहुत अकेला फील नहीं हो रहा इस बार। अच्छा ये तो हमारा 10 सेंटीमीटर हो गया, और यहाँ से अगर ये 3 है तो ये हमारा पॉइंट जो होगा वो यहाँ कहीं होगा 1.5 पे, 1.5, और ऊपर से हमारा 1 सेंटीमीटर है, तो इस एक्सिस से हमारा जो डिस्टेंस होगा वो 2.5 हो जाएगा। यहाँ से जो डिस्टेंस होगा वो 2.5 होगा माइनस। आई थिंक सभी को समझ में आ गया। कोऑर्डिनेट कैसे निकालें? इमेज निकाले तो उसके बाद एक मिनट क्या बोल रहे हो सर? जैसे कि हमने हाइट ऑफ इमेज -3/2 निकाली, उसके बाद क्या किया? उसके बाद बेटा एक्चुअली ये इमेज मैंने ड्रॉ कर ली, तो ये इमेज अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे आएगी ना, जो रेड मैंने बनाया। एक मिनट ब्लैक कर देता हूँ इसको, देखो ये वाला, ये इमेज बनी। अब ये इमेज बन गई, ये इमेज बननी समझ में आ गई, क्योंकि 10 सेंटीमीटर यहाँ से और यहाँ से 1.5 है। यस सर। अब ये वाली अगर मैं ओरिजिनल एक्सिस से देखूंगा तो ये वाला डिस्टेंस हमारा 2.5 होगा ना माइनस में, माइनस क्योंकि नीचे और 2.5 हमारी मैग्नीट्यूड हो गया। यस सर। ठीक है सर कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे इसके? क्यों? कौन से कोऑर्डिनेट बेटा? जो अभी निकाले मैंने। यस सर। बेटा एक बात बताओ, यहाँ पे आपको ये वाला दिख गया, ये वाली चीज समझ में आ गई, ये 3 सेंटीमीटर वाला? यस सर। अच्छा यहाँ से फिर आप अच्छा इमेज के कोऑर्डिनेट कैसे निकाले? अच्छा बेटा सबसे पहले ये देखो, ये वाला मिरर से आप अभी जो हमारा V आया था, V 10 सेंटीमीटर है, तो ये समझ में आता है वो मिरर 2 से 10 सेंटीमीटर होगा। यस सर। और वो भी लेफ्ट डायरेक्शन में, क्योंकि लेफ्ट डायरेक्शन पॉजिटिव है, ये भी चीज समझ में आती है। यस सर। उसके बाद देखो उसकी हाइट हमने निकाली, तो हाइट ऑफ इमेज निकली -3/2 पॉइंट पे, तो मतलब एक्सिस से 1.5 सेंटीमीटर नीचे, क्योंकि माइनस है। क्या ये भी चीज समझ में आती है? तो ये जो ब्लैक वाला हमने सर्कल बना रखा है, ये इमेज बनेगी, ये चीज समझ में आती है? यस सर। अब ध्यान से देखो, ऊपर वाली अभी तक तो वैसे इतना ही बहुत था, बाकी अगर ऊपर वाली एक्सिस से तुम कैलकुलेट करोगे तो वो 2.5 आएगी, ये भी समझ में आता है, क्योंकि ऊपर वाली एक्सिस 1 सेंटीमीटर अवे है। यस सर। ये चीज क्लियर है यहाँ तक, हाइट की? सर हमें क्वेश्चन में निकालना क्या था कि उसमें बस इमेज बतानी थी बेटा, एक्चुअल में आंसर तो यही है, बस 10, -3/2 खत्म। इस वाले एक्सिस से कितना डिस्टेंस था वो था, लेकिन अगर यहाँ से भी पूछा हो तो आप बता सकते हो, मैं ये बता रहा था। मैंने तो सर उसी के हिसाब से निकाला हुआ है, उसी को लेके मैंने 0,0। नहीं कोई बात नहीं, वो ठीक है। इसको अगर आप (0,0) लोगे तो इस पॉइंट का एक्सिस कितना हो जाएगा? ये -2.5 हो जाएगा सर, -90 y एक्सिस में, और ये 10 और 80, हाँ -90, -2.5। क्या सब -90 की वजह सर -70 होना चाहिए ना सर? नहीं बेटा, क्यों 70 होगा? क्योंकि इधर देखो ना, ये तो विजुअल तुमने बना लिया ना, विजुअल बना लिया, उसमें मतलब ध्यान से देखो, वो प्लस माइनस का खेल से डरो मत। इधर देखो, अगर मिरर इमेज मेरी यहाँ बनेगी, इन दोनों मिरर के बीच में 80 डिस्टेंस है, तो ये 10 ऐड ही तो होगा, इसमें प्लस माइनस ऐड वो मत करो। समझ में क्या बोल रहा हूं मैं? सर पर जब लाइट आएगी तो सर वो तो 10 पे बनाएगी सर, प्लस, क्योंकि हमारा तो +10 आया ना सर। हाँ तो +10 इस मिरर से लेफ्ट साइड ही तो होगा बेटा, क्योंकि लाइट रेज इस डायरेक्शन में आ रही हैं। ओके सर। -90 नहीं होएगा? हाँ -90 होगा बेटा, मैंने कब मना किया? मैं तो -90 कह रहा हूँ। क्या यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर, समझ आ गया। सर -90 क्यों होगा सर? कोऑर्डिनेट में तो ये एक्सिस जो है ये मतलब भाई लेफ्ट में तो है सर, थर्ड क्वाड्रेंट में है, इसीलिए। हाँ थर्ड में, वो तो अलग है, एक्सिस की बात अभी तो वो हो रही है ना, तो माइनस में तो होगी। -90 तो M1 पे होगा ना?
बेटा अगर मैं इस साइड डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है ना, मैंने इसको नेगेटिव माना है। सॉरी सॉरी, मुझे लगा आपने फ्लिप कर दिया है वो कार्टेशियन में। हाँ बेटा M1 के लिए भी लोगे तो M1 के लिए ये 0 0 तो इस साइड पॉजिटिव ही तो था जब लाइट रे इधर गई थी तो। यस सर, मैं ये नहीं पूछ रहा सर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि हमने 90 लिया, वो M1 से लिया डिस्टेंस। हाँ बेटा M1 से लिया जो 90 आया, -90। यस सर, यस सर। ओके अच्छा सुनो, अब डीपीपी जो हमारी थी थर्ड वाली, उसका 11th क्वेश्चन था जिसमें फोकल लेंथ से क्वेश्चन निकालना था। सबका आ गया था वो f² = xy। यस सर √x1 + x2 f² = Yes, sir, xy। वो question हाँ, yes, sir, यूनिट आ गया था। अब बस मैं तुम्हें उसको थोड़ा सा बस ये बता रहा हूँ कि f² कौन सा = क्वेश्चन था x। वो? एक सेकंड बेटा। अच्छा सर, मतलब वो कोई फॉर्मूला है, कोई टॉपिक है वो? हाँ टॉपिक करके पढ़ा देते हैं, बस ध्यान रखना है हमें। और एक सेकंड, अगला ही पेज है क्या? हाँ ये वाला क्वेश्चन था, सबने देखा होगा। सर कर लिया। हाँ सर, ये तो इजी था सर, ये तो। हाँ सभी का हो गया था ना? यस सभी का सर, हो गया था? यस सर, यस सर। ओके, तो बस ये था कि मतलब अगर किसी को नहीं समझ में आया तो वैसे मैंने उसकी डेरिवेशन भी कर दी थी, ताकि अगर किसी को दिक्कत है, वैसे किसी ने बोला नहीं है मुझे, आई एम हैप्पी विद इट कि हो गया होगा। बस तुम्हें इसमें एक्स्ट्रा बताना है क्या, कि यही फॉर्मूला वैलिड होता है कनकेव लेंस के लिए भी। कनकेव लेंस और कनकेव मिरर के लिए, कनकेव मिरर के लिए ये फॉर्मूला वैलिड होता है। तो f² = xy है, तो आप डायरेक्टली इसमें विदाउट साइन यूज नहीं करने, लेकिन डायरेक्टली आप वैल्यू डाल के इसमें आंसर निकाल के देख सकते हो। जैसे अभी आपने एग्जांपल में दे रहा हूँ, xy बेटा डिस्टेंस है फोकल लेंथ से। फोकल लेंथ से जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट और सर इमेज, कॉन्वेक्स पे एप्लीकेबल नहीं है? नहीं बेटा कॉन्वेक्स पे एप्लीकेबल नहीं है। नहीं, कॉन्वेक्स मिरर और एक मिनट रुको, दिस एक्चुअली कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर पे और कन्वेक्स लेंस पे ये इस तरीके से वैलिड होता है। सर जो रियल इमेजेस बनाते हैं। नहीं, मेरे वर्चुअल भी बन जाती है वैसे इससे, लेकिन बट डायरेक्टली इसको अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, बस इसको एज इट इज फॉर्मूला ही याद रखना है तुम्हें। इंपॉर्टेंट बात बस ये है कि f² = xy यूज होना चाहिए, बस खत्म, इतना ही याद रखना और कुछ नहीं। जैसे अगर अभी जैसा सवाल पूछा गया था इस वाले क्वेश्चन में, ये कुछ इसी तरीके से हमेशा यूज होता है, तो हमें बस डायरेक्टली पता होना चाहिए कि दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस। सर वो मैं थर्ड डीपीपी करना ही तुम्हारे तो xy क्या है? क्या बेटा, क्या बोला अभी आपने? सर वो xy क्या है, मतलब कि रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? अच्छा, हमने xy लिख लिया, वो x1 x2 बेटा, मतलब ये वाला डिस्टेंस है। ओके सर, वो ट्राई सर ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस है तो ऑटोमेटिकली xy हो जाएगा, जो x1 2 है ना। सभी हैं, चले गए, क्या हो रहा है अभी? सर नहीं सर, यस सर है सर, वो दूसरा क्वेश्चन कराओ। काम नहीं कर रहा, मुझे लग रहा है हेडफोन्स काम बंद कर दें। एक सेकंड सर आपकी वॉइस थोड़ी ब्रेक हो रही है। हाँ, मेरे हेडफोन्स में दिक्कत आ रही है मुझे। सर आवाज आ रही है? सर आपकी वॉइस भी ब्रेक हो रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। भाई सर के हेडफोन में दिक्कत है। अच्छा चलो, मैंने ये बस इसलिए बोला था ताकि मैं अपने कनेक्शन की दिक्कतें चेक कर सकूं, कहीं मेरा कनेक्शन लॉस तो नहीं हो गया। नहीं भाई, तेरी आवाज तो आ रही है।
सर के घर में लाइट आ गई। हाँ बोल, मैं भी ये कहने वाला था यार, लाइट आने से कैसे पीसी बंद हो सकता है? अरे वो एक्चुअली UPS होता क्या है ना, यूपीएस से कनेक्टेड होता है तो बीच में फ्लक्चुएट कर जाता है। अगर यूपीएस पुराना है तो वो संभाल नहीं पाता बेचारा। अच्छा, अच्छा, जो लोग ग्रुप में हैं उनके लिए एक सवाल है मेरे तरफ से। ग्रेविटेशन और ग्रेविटी में अंतर क्या होता है? ग्रुप में डाल देना और गूगल मत करना। तो लगता है कि कोई गूगल नहीं करेगा। सिर्फ एक अट्रैक्ट भाई ग्रेविटेशनल पूरी फोर्स है, वो दो ऑब्जेक्ट्स, कोई भी यूनिवर्स में दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में होती है, और ग्रेविटी सिर्फ अर्थ पे होती है। चलो बढ़िया है यार, आदित्य वर्मा ने बता दिया। आदित्य वर्मा आप बनते हैं कौन बनेगा करोड़पति के विजेता। ऑप्शन तो दे ही नहीं तूने। मैंने अपने दोस्त से पूछा था तो उसने बोला कि दोनों सेम होते हैं। मुझे गुस्सा आ गया, मैंने फोन रख दिया। ये तो 9th में भी था ये क्वेश्चन। हाँ कुछ ऐसी था। एनसीईआरटी में शायद नहीं था। इनके अलग अलग पॉइंट पे रखे थे, लेकिन एक जगह पे डिफरेंस नहीं दे रखा था, मतलब एक साथ। हाँ वो डिफरेंस स्पेसिफिकली नहीं दिया था। मैं तुम लोग से इसलिए पूछा था ताकि मेरा मूड सही हो जाए। पेटीएम होने वाली थी सैटरडे को, हुई नहीं। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। वेरी नमस्ते सर। गुड इवनिंग अगेन सर। गुड इवनिंग सर। ये नेटवर्क अभी ना दुखी कर रहा है। पहले वाईफाई नहीं चल रहा था, फिर अब मोबाइल बंद हो गया, अब दोबारा वाईफाई से चला। ओके तो सर एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। एक और सर इतना ही बहुत है सर मेरे ख्याल से। चलो एक अच्छा सवाल एक और करा देता हूँ। लेट्स। यस सर 7 मिनट्स बचे हैं। हाँ मैं, और नया टॉपिक तो शुरू होगा नहीं। एक सेकंड रुको। सर एक्चुअली आपने नया टॉपिक करा तो दिया, कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स। अरे नहीं, ये तो फिर भी पुरानी चीजें तो हो गया। अब नया तो रिफ्रैक्शन शुरू कराएंगे अगली क्लास। ओके ध्यान से देखिएगा। ये हमारा थोड़ा सा और अच्छी तरह बनाते हैं। एक सेकंड। ठीक है। ये हमारा हो गया मिरर M1। सिमिलरली ये हमारा हो गया। सर ये हाफ है। हाँ बेटा हाफ है। ये हमारा मिरर M2। ये फोकल लेंथ हमारी 20। यहाँ भी फोकल लेंथ हमारी 20। जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में ये हमारा हो गया 50। सर आपकी आवाज अभी लिखना तो आ रहा है ना, अभी कोई बात नहीं। आवाज कम आ रही है, कोई बात नहीं। यस सर आवाज अभी क्लियर है। ओके ये हमारा 20 अटक रही है सर बहुत ज्यादा। ये 20 सेंटीमीटर। ये 20 सेंटीमीटर। सब सर 20 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। हाँ बेटा ये 20 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है मिरर M1 से। ये दोनों मिरर्स के बीच के जो ये वाले P है इनका डिस्टेंस है। ये P1 मान लेता हूँ, इसको P2 मान सकता हूँ। इनका डिस्टेंस 50 है। और क्या रह गया? अब हमें बताना है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल द इमेजेस फॉर्म्ड। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स of all the images formed. All the images formed. चलो कितनी इमेज बनेंगी और उनका क्या कोऑर्डिनेट होगा? कोई आवाज आ रही है मेरी? Yes sir. Yes sir, you are audible. Okay. Yes, sir. Now tell. Okay. Now how many images will be formed and what are the coordinates of those?
सर कोऑर्डिनेट के लिए सर 0,0 कहाँ पे लाई कर रहा है? इसको P1 के लिए मान लो 0,0 काम करो। P1 को मान लेते हैं। ओके सर। Sir, both images will coincide and the coordinate will be -10,0. सभी का आ गया -10,0? यस सर, coincide कर जाएगी। यस सर। coincide करेगी तो एक ही इमेज फॉर्म होगी, तो the total number of images will be 1 and both will coincide at -10,0. बढ़िया सवाल है। सभी को क्लियर हो गया ये वाली चीज? यस। ओके, अब करवा दूं बेटा। 1/, ओके, इस वाले केस के अंदर आप ध्यान से देखें तो ये कौन सा मिरर हो गया हमारा? कॉन्वेक्स। यस सर। तो फोकल लेंथ हमारी, अब देखो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो लाइट रेज ऐसे ही जाएंगी, तो इसका मतलब ये वाली डायरेक्शन हमारी पॉजिटिव हो गई। इसका मतलब फोकल लेंथ हमारा +20। वैसे भी कन्वेक्स के अंदर हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। ऑब्जेक्ट जो हो गया वो कितना हो गया? -20। तो यहाँ से V हमारा +10 आएगा। ये चीज क्लियर है बेटा? यस सर। इसी तरीके से अब देखो ये जो हो गया वो हमारा 30 है। वापस से वही चीज, फोकल लेंथ 20 है, ऑब्जेक्ट 30 है, तो जो V बनता है वो क्या? -60 बनता है। -60। तो -60 अब यहाँ से हमारा यहीं पे होगा। अब ध्यान से देखें 50 दोनों के बीच में दूरी है, तो इसका मतलब यहाँ से तो वापस से -10 पे ही बनेगा। तो हेंस दोनों ऑब्जेक्ट जो दोनों इमेजेस हैं वो एक ही पॉइंट पे बनेंगे। क्या क्लियर है सभी को? यस सर। ओके, अब अगली क्लास में हम लोग रिफ्रैक्शन से शुरू करेंगे एंड विल सी कि हम कितना तक करते हैं, ठीक है? और उसमें कोशिश करेंगे अच्छे लेवल तक हम जाएं इन चीज़ों में भी, जितना हो सकेगा उतना मैं करवा दूंगा आप लोगों के लिए। और हो सकता है अप टू लास्ट मतलब कल के लेक्चर, जो अगला लेक्चर होगा उससे अगले लेक्चर तक आपका एनसीईआरटी लेवल सारा निपट जाएगा। फर्स्ट चैप्टर का जो लाइट का फर्स्ट चैप्टर है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन वाला, उसका सारे क्वेश्चंस आप लोग कर पाएंगे। वैसे तो अभी भी कर पाएंगे, थोड़ा सा बस मैं बता दूं तो उसमें ही कर लोगे, लेकिन थोड़ी चीजें ये होने दो, उसके बाद शायद थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है? यस सर। यस सर। इसमें एक्स्ट्रा क्या पढ़ेंगे? इसकी डीपीपी मिलेगी किसकी बेटा? यही 2 डीपीपी से रिलेटेड है, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। आज मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए रखा था, लेकिन आप लोगों ने सारा, मतलब मुझे लगा था 1-2 डाउट होंगे, आप लोगों को कोई डाउट ही नहीं थे, तो मैंने और एक्स्ट्रा क्वेश्चन ही करा दिए। हाँ बेटा। सर इस क्वेश्चन में अगर मेरा कंप्लीट होते हाफ की जगह, फर्क तो नहीं पड़ता सर आंसर पे? आंसर पे पड़ता सर, फिर तो शायद, फिर तो बहुत सारे वैसे जाते ना। हाँ, पूरा बनता तो वैसे तो नहीं पढ़ना चाहिए था, क्योंकि इमेज तो यही बननी है दोनों की, जिसमें सर बस लेस पैटर्न हो जाती सर, लेकिन फिर बहुत सारे आ जाते हैं ना फिर तो। अब बस ये तो सर मतलब इमेज की इंटेंसिटी जो होगी वो चेंज होगी ना सर? जैसे आपने क्वेश्चन भी दिया था कि जैसे हम मिरर को कवर कर दे नीचे से, नहीं, सर जो एक चीज ब्राइटनेस कम होगी ना फिर तो। वैसे तो देखा मैं बताता हूँ एक्चुअली क्या होगा। अगर ये पूरा होता तो वो इमेज बनने ही नहीं देता ये वाली। अगर ये वाला इमेज पूरा होता तो ये वाला मिरर इमेज नहीं बना सकता था पूरी, वो इमेज यहाँ नहीं बनती, वो इस वाले मिरर से टकरा के कहीं और इमेज बन जाती। सर वही तो कह रहा हूँ, बहुत सारी इमेज हो जाती। नहीं, इमेज तो बहुत सारी, मतलब वो कंसेक्यूटिव बनती, वो एक ही बनती, मतलब वो एक पूरी नहीं बन पाती, वो दूसरी उसको आगे फॉरवर्ड कर देती, बस ऐसे था। यस सर, ऐसा ही ऐसा कुछ, ठीक है? तो इसका आंसर -10,10 था। हाँ, -10,0 बेटा, 10,10 नहीं, 10 कहाँ से? -10,0। सर आज भी लेकिन नया टॉपिक हो गया एक तरह से, कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन। हाँ बेटा, हाँ बेटा, एक मतलब प्लेन नहीं। सर आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ाओगे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं बेटा, हमारे सिलेबस में नहीं है। मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है, और वो वाला चैप्टर तो कर चुके हैं पहले, जिसमें वो आगे पढ़ाया जाएगा 12th। मतलब हमारे सिलेबस में नहीं आता फोटो इलेक्ट्रिक।
हाँ सर, नाम भी बहुत गंदा सा है मतलब। सर बढ़िया। सर यार नाम गंदा सा है तो इतना अच्छा तो है। ये सर सुंदर नाम है बहुत। नाम बहुत सुंदर है बेटा, बहुत सुंदर। सर इतना अच्छा तो है सर, ऐसे कैसे बोल हाँ, सकते हैं? मैंने थोड़ी बोला है बेटा। सर आपके सामने सर फिर भी उसको गंदा कहा कोई। खतरनाक नाम है, ओके, जैसे शांत शांत पहले के शांत। नाम होते थे। कोई नहीं हो गया, ठीक है, समझ गए। चलो आज की क्लास ओवर करते हैं, ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं अपन लोग। गुड नाइट एवरीवन। ओके सर, गुड नाइट सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड नाइट सर। थैंक यू सर। हाँ सौम्या, एक सेकंड। हाँ सर सौम्या जो बोलो बेटा। सर जो हम स्नेल्स लॉ का सर जो वो होता है डेरिवेशन, सर वो सिर्फ वेवफ्रंट बना के ही किया जा सकता है, जैसे जो हॉगन्स प्रिंसिपल में होता है। सर उसके अलावा कोई डेरिवेशन होता है? वेव ऑप्टिक्स आते हुए। वो तो वेव में है ना बेटा, सिंपल हमारा शायद लाइट से भी होता है। होता है सर, मैंने देखा नहीं कभी उसका डेरिवेशन किसी। डेरिवेशन मैं एक बार देख लूंगा, मुझे भी शायद वो सिंपल वाली स्नेल्स, वो लाइट सिंपल वाले जो वो डायग्राम होते हैं वही हैं, और कुछ नहीं। ओके सर। मतलब उसको और सर एक एक्सप्लेन और करने के लिए, एक्चुअली वो एक्सप्लेन करने वाली बात है ना, तो स्नेल्स को वो इस तरह से एक्सप्लेन कर देते हैं कि बस ये लाइट आई, यहाँ से इधर आया और ये अंदर की तरफ चला गया, वो आई और साइन आई का डिवाइड, बस खत्म, और कुछ नहीं था। ओके सर। और सर मैग्नेटिक मोनोपोल मोनोपोल बेटा मुझे अभी आता नहीं है, मुझे देखना पड़ेगा, मतलब अगर मैं वेरी प्रिसाइजली बताऊं। ओके सर। ठीक है, अभी सिलेबस में एक्चुअली आप लोगों के है नहीं ना, तो मैंने फिर रिवाइज नहीं करा। ओके सर, नो प्रॉब्लम। तो चलो आज की क्लास ओवर करते हैं बेटा। बाय सर। बाय सर। गुड नाइट सर। बाय एवरीवन। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट सर। आर्यन ने कैमरा खोल के बिल्कुल बाय करिए। चले बाय बाय बाय। गुड नाइट सर। गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट। सर कौन बोला? हाँ उदय बोले बेटा। सर मैग्नेटिक फील्ड में लाइट पे कोई इफेक्ट पड़ता है? मैग्नेटिक फील्ड में लाइट पे बेटा मुझे देखना पड़ेगा, वैसे पढ़ना चाहिए क्योंकि लाइट जो है वो खुद एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, तो यस सर। डिपेंड करेगा ओरिएंटेशन के ऊपर, मतलब किस हिसाब से है, तो पढ़ सकता है, मतलब मैं एम नॉट रिजेक्टिंग इट, बट एक बार तुम्हें देखना पड़ेगा। ओके सर। ओके, गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट, बाय बाय एवरीवन।